हरे कृष्ण। पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। बचपन में जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है। नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे और उसकी बाहों में रहकर बहुत सुकून पाता है। बोलने के साथ ही बच्चे जिद करना शुरू कर देते हैं और पिता उनकी सभी जिद्दों को पूरा करते हैं। बचपन में चॉकलेट, खिलौने दिलाने से लेकर बड़े होने तक बाइक, कार, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने तक आपकी सभी मांगों को वो पूरा करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं होता। इसी को ध्यान में रखकर पितृ दिवस मनाने की परंपरा का आरंभ हुआ। पितृ दिवस अर्थात फादर्स डे, इसको विश्व में विभिन्न तारीखों पर मनाते हैं, जिसमें उपहार देना, पिता के लिए विशेष भोज एवं पारिवारिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। सबसे पहला फादर्स डे अमेरिका में 19 जून 1909 को मनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1966 में पहली बार इसे जून के तीसरे रविवार को मनाए जाने का फैसला किया। फादर यानी पिता। आचार्य चाणक्य ने 5 प्रकार के पिता की परिभाषा दी है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैच पितरः स्मृतः। पहला, जन्म देने वाला पिता, जिसकी वजह से हमें ये शरीर, ये जीवन प्राप्त होता है, अर्थात हमारे जैविक पिता। दूसरे, शिक्षा देने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को भी पिता कहा गया है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है और उनका मार्गदर्शन भी पिता की ही तरह है। ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान एक शक्ति है सही गलत को समझने की, अच्छे बुरे को पहचानने की, मित्र शत्रु को परखने की और सफलता और विफलता को सही सही रूप में स्वीकार करने की। अतः ज्ञान एक अति मूल्यवान वस्तु है जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्रदान करने वाले को भी पिता की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाला, अर्थात जनेऊ संस्कार करने वाला ब्राह्मण, क्योंकि जनेऊ संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है। चौथा, अन्न देने वाला, क्योंकि अन्न से ही हमारा पोषण होता है। और पांचवा, भय से बचाने वाले को भी पिता ही कहा गया है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन 5 के अतिरिक्त कन्यादान करने वाला और मंत्र प्रदान करने वाले को भी पिता कहा गया है। श्वसुर अर्थात कन्यादान करने वाला, क्योंकि वह दूसरे घर के वंश को प्रारंभ करने के लिए अपनी कन्या का दान करता है। और मंत्र प्रदान करने वाले गुरु अर्थात दीक्षा गुरु को, क्योंकि मननम त्रायते इति मंत्रम, अर्थात मंत्र पर ध्यान करने से वो हमें मुक्ति प्रदान करता है और हमारी रक्षा करता है। और रक्षा करने वाले को पहले ही पिता कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, जिस व्यक्ति के मुख में गुरु मंत्र है उसके सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दीक्षा प्रदान करने वाले गुरु को भी पिता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर हमने समझा कि शास्त्रों के अनुसार इस शरीर को प्रदान करने वाले जैविक पिता के अतिरिक्त और कौन है जो पिता तुल्य हैं। पिता हमें जन्म देता है, ये शरीर प्रदान करता है, भोजन इत्यादि जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, ज्ञान देते हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। और जीव की सर्वोच्च रक्षा है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर उसके लिए परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। क्योंकि भगवत गीता में अनेक स्थानों पर भगवान ने कहा है कि वे ही हमारे आदि और शाश्वत पिता हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ।
तो वे हम सबके अर्थात विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए सभी जीवों के पिता हैं और इसीलिए हमारा पोषण और सर्वोच्च सुरक्षा तभी संभव है जब हम अपने परम पिता अर्थात भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहें, उनके निकट रहें, उनके सानिध्य में रहें और उनकी सेवा करते रहें। और जो भी पिता अपनी संतान को यह शिक्षा और ज्ञान देता है वही सच्चे अर्थों में पिता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पिता श्री गौर मोहन डे, जो अपने पुत्र को सदैव से ही श्रीमती राधा रानी का सेवक बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका पुत्र बहुत धनवान बने। वे अपने पुत्र को एक वैष्णव और भगवान का भक्त बनते देखना चाहते थे। स्वयं श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, बचपन में मैं बहुत ही नटखट था और अपने पिता से बहुत सी मांगे किया करता था जिन्हें मेरे पिता पूरा किया करते थे। और बचपन से ही उन्होंने श्री राधा कृष्ण की भक्ति करना, खेल खेल में ही मृदंग बजाना और कीर्तन करना सिखाया और खेल खेल में ही रथ यात्रा का उत्सव भी करवाया, जिसकी अमिट छाप मेरे हृदय में आजीवन रही। तो अपने पिता के स्नेह, शिक्षा और संरक्षण में ही श्री अभयचरण बने भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, संपूर्ण विश्व में 100 से अधिक मंदिर खोले और परंपरा से आ रहे शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में लाखों लोग भगवत भक्ति कर रहे हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। तो हम में से जिनको भी भगवान ने पिता की भूमिका दी है, उन्हें अत्यंत स्नेह, प्रेम और सतर्कता के साथ इस महत्वपूर्ण भूमिका से न्याय करना चाहिए और अपनी संतान को भगवान की भक्ति में लगाकर सही अर्थों में उसकी रक्षा करनी चाहिए। वहीं महाभारत में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर महाराज से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आकाश से भी ऊंचा पिता होता है। इससे हमें पिता के स्थान और उनकी महिमा का आभास होता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार संतान को अपने पिता या आध्यात्मिक गुरु अर्थात आध्यात्मिक पिता के वचनों को बिना संकोच के शीश नवाकर पालन करना चाहिए। और उपनिषदों में ये भी वर्णन आता है कि जो भी संतान इस प्रकार अपने पिता या गुरु के निर्देशों का पालन करती है, वह निश्चित रूप से सफल होती है और उसके सभी कार्य और प्रयास पूर्ण होते हैं। अतः इस फादर्स डे पर हमें अपने सभी पिता, जैविक और आध्यात्मिक, उन सभी के प्रति ऋणी और कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो अभी भी हमारे साथ हैं, फादर्स डे की शुभकामनाएं दीजिए और जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनका आभार मानते हुए उन्हें याद करें तथा इस तरह से जीवन जिएं जिससे उन्हें और हमारे सर्वोच्च पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।